जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं, इसलिए आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि बिहार मध्य निषेध सिपाही का जो एडमिट कार्ड है वो 30 सितंबर से डाउनलोड होगा और इसका एग्ज़ाम जो है 16 अक्टूबर को लिया जाएगा। तो आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। अगर आप लोग अभी तक तैयारी में नहीं जुटे हैं तो अभी से जुड़ जाइए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडॉन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं आवर्त सारणी। पूछा जाता है एग्जाम में कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। और मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया था वो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो ये है मोसले। दोनों को ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो मोसले करना है, और इन्होंने आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ट्रांसफार्मर, डायनेमो, एमीटर या फिर डी जनरेटर। चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, इस क्लास में आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर हो जाएगा। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो कौन सा तंतु है जो सबसे कम आग पकड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। चलिए आंसर करेंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, तरंग दैर्घ्य होगा। तो आप सभी जानते हैं स्पेक्ट्रम में लाल प्रकाश रंग का जो तरंग दैर्घ्य है ये सबसे अधिक होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ बिहार मध्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो ये होता है टोकोफेरॉल। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखना है विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना डिग्री होता है। चलिए भूमध्य रेखा पर बताना है। तो देखिए, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण होता है 0 डिग्री। वही अगर ध्रुव पर पूछे तो 90 डिग्री। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो ध्वनि के प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव हमारे कान में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरो मैग्नेटिक पदार्थ है जो क्या होते हैं। सभी ऑप्शंस को पढ़िए।
तो प्रश्न नंबर 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, चुंबक से आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसने खोजा था? चलिए आंसर बताएंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसने खोजा था? तो देखिए प्रश्न 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूरिया का सूत्र कौन सा है? देखिए इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसको ध्यान रखिए और इसको याद कर लीजिए। यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है CONH2 ये यूरिया का सूत्र होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं एड्स जो है ये विषाणु जनित रोग है। ये किस विषाणु से यानी कि वायरस से होता है? तो ये HIV वायरस से होता है, याद रखना है, HIV वायरस से एड्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण से सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। चलिए आंसर करेंगे और फ्रेंड्स सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, जैसे कि हमने बताया था, ठोस में, उसके बाद फिर द्रव में और उसके बाद फिर गैस में। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। तो ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है, तो इसका सही जवाब होगा स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा? चलिए आंसर बताएंगे। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है वाष्पीकरण द्वारा। इसको याद कर लीजिए, वाष्पीकरण द्वारा विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें ताकि आप लोगों को एग्जाम तक इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये हवा में जलना आरंभ कर देता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किया था, किसने किया था? चलिए और देखिए आपको बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रिस्टले ने क्या किया था? तो ऑक्सीजन की खोज किया था प्रिस्टले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? चलिए सोच समझ कर आंसर करना है, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है ये कौन करता है? तो ये RBC करता है। पूछा जाता है RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है और इसका कार्यकाल होता है 120 दिनों का। तो सही जवाब होगा RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है, याद रखना है। तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन सी को मान सकते हैं 0.8, इसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंत्रज्वर किसके कारण होता है? चलिए
आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? तो देखिए आंत्र ज्वर जो है ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। पूछा जाता है जीवाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे विषाणु यानी कि वायरस का खोज किसने किया था? देखिए जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। हैजा, क्षय, डिप्थीरिया या टिटेनस? तो देखिए संक्रामक रोग है हैजा रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया ये सभी संक्रामक है, लेकिन टिटेनस जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? चलिए आंसर बताएंगे। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ये किस रोग में? तो ये रोग है हीमोफीलिया। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है और ये एक आनुवांशिक रोग है। और ये जो बीमारी है विटामिन के की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका होता है फिलोक्विनोन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, जल की, सूर्य प्रकाश की, क्लोरोफिल की। तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ये डाल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? और देखिए इसका अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों की विष ग्रंथियाँ किसके सदृश होती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सांपों की विष ग्रंथियाँ जो है ये किसके सदृश होती है? तो कशेरुकियों की लार ग्रंथि, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सर्प को कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन में से जो समुद्री सर्प है ये है हाइड्रोफिश, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डेविल फिश को यानी कि ऑक्टोफिश को डेविल फिश कहा जाता है। और कटल फिश जो है ये इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट यानी कि कीड़ा है। और सिल्वर फिश ये मोलास्का के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की हड्डियाँ होती है? चलिए तो देखिए पक्षियों की हड्डियाँ जो है ये वातिल होती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब अगर ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर सलीम अली जो है ये भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को दिल से लाइक करें ताकि आपको डेली इसी तरह के वीडियो मिलता रहे।